तो सबको नमस्कार। बहुत दिन के बाद आज सबसे मुलाकात हमारी हो रही है। और आज हम लोग डिफरेंट पहलुओं को लाइफ के छुएंगे कि किस तरीके से हम जिंदगी में हमारे थॉट्स हमारे साउंड चला गया। तो आज हम लोग जिस विषय पे बात करना चाह रहे हैं वो बेसिकली हमको सबको पता है कि व्हाट आर थॉट्स अगर कहा जाए तो थॉट्स एक वाइब्रेशंस होते हैं जो इसको हम महसूस करते हैं। नॉन स्टॉप वो क्रिएट होते रहते हैं और उसको हम कभी भी रोक नहीं सकते हैं। तो ये कहाँ से हमारे पास आते हैं ये भी हमने पहले पढ़ा है और हम सब जानते हैं इस चीज को कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारा पास्ट लाइफ संस्कार और हमारा ऑब्जर्वेशन, ये कुछ चीजें ऐसी हमारे जीवन में हैं जो निरंतर चलती रहती हैं। तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जो इंफॉर्मेशन हम धीरे धीरे जो गैदर करते रहते हैं वो इंफॉर्मेशन हमारे थॉट्स को बल देती है। अगर हम उससे अलग भी होना चाहते हैं तो हम हो नहीं पाते क्योंकि वो बराबर वो हमारे ऊपर हावी रहते हैं। फिर हमारा एक्सपीरियंस, अनुभव जो हम प्राप्त करते हैं जीवन में, हर एक ही परिस्थिति होगी, एक ही परिस्थिति में रह करके भी हर एक का जो अनुभव है वो अलग होता जाता है। उसके बाद हमारे परिवार का आ जाता है बिलीफ सिस्टम। आज जैसे नवरात्र की पूजा हो रही है, सभी के घरों में हो रही है, तो सब अपने अपने बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंगली आज अपने अपने घरों में पूजा करेंगे। कोई दुर्गा चालीसा पढ़ रहा होगा, कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा होगा, किसी ने दुर्गा जी को कैसे मूर्ति को बिठाया होगा। तो यानी जितना भी, और क्या किसी के यहाँ बहुत भजन कीर्तन हो रहा होगा। तो ये सारी चीजें फिर हमारे बिलीफ सिस्टम से जुड़ जाती हैं। और उससे भी बड़ी एक चीज आती है हमारे पास्ट लाइफ संस्कार, जो हम अपने साथ कैरी कर रहे हो, जिससे कि हम कभी भी हम अलग नहीं हो पाते। बहुत कोशिश हम करते हैं लेकिन वो हमारे ऊपर किसी न किसी स्टेज पर बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं। और फिर हमारा होता है ऑब्जर्वेशन। अभी जैसे मैं एक अपनी बात करूंगी कि जो पास्ट लाइफ ऑब्जर्व करा है कई लोगों ने कि तुम कुछ बदली नजर आ रही हो, कुछ कुछ गड़बड़ है, कुछ बदल गया है। वो क्या चीज बदल गई है कि कुछ ऐसा, जितना हम साधना करते हैं, जब हम पूजा पाठ या बेसिकली जब हम मेडिटेशन बहुत सारा करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे सरफेस पे आती हैं। और वो जब सरफेस पे आती, क्यों आती है कि क्लेंजिंग होती, तो उससे हमारा हाव भाव, हमारी सोचने का ढंग, बहुत कुछ हमारा बदलने लगता है। तो वो थोड़ा सा बदलाव आता है, उस समय ठहराव भी आता है और जीवन में परिवर्तन हो रहे होते हैं। उससे भी हम चीजों के साथ में हम जुड़ नहीं पाते, हम अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। तो वही ऑब्जर्वेशन लोगों ने करा। ऑब्जर्वेशन क्या है, जो हम चीजों को देख रहे हैं। तो अब देखिए, ये सारे जो थॉट्स होते हैं ये धीरे धीरे क्या करते हैं, ये हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। और जब हावी हो जाते हैं हमारे ऊपर तो हम इनसे हम अलग नहीं हो पाते। थॉट्स क्यों है, ये हमें मिले क्यों है, जिससे कि हम अपना सुधार कर सकें, एक आध्यात्मिक अपना जो रास्ता उसको हम तय कर सकें। लेकिन होता क्या है कि वो चीजें हमको नहीं मिल पाती। उसका एक और पहलू आज हम उसको समझेंगे। क्या होता है कि धीरे धीरे ये चीजें जो है ये हमारे आउटर बॉडी में, हमारे चारों तरफ ये इकट्ठी होने लगती, जो हमारे थॉट्स है। यानी जो हमारे बॉडी में पेन आता है, जो हम धीरे धीरे शरीर में दर्द को जो महसूस करते हैं, वो क्यों होता है कि हमारे चारों तरफ वो चीजें इकट्ठी होती चली जाती हैं। हम लोग फॉरगिवनेस की बात बार बार करते हैं कि फॉरगिव कर दो, माफ कर दो दूसरे को, लेकिन वो माफी हम दे नहीं पाते क्योंकि हम अपने को नहीं माफ कर पाते। घर में कोई घटना घट गई, हर एक के घर में कुछ न कुछ, चाहे वो बीमारी से रिलेटेड हो, पैसे से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप होती है, मतलब कुछ ना कुछ, या कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती है जो हमें स्वीकार्य नहीं होती है। तो वो सारी चीजें क्या है, वो हमारे ऑरा में, हमारे सेल्स में वो इकट्ठी होती चली जाती है। और धीरे धीरे हमको लगता है कि हम उन चीजों को भूल गए, लेकिन वास्तव में हम उन्हें भूल नहीं पाते। तो वो हमारे ऊपर इतनी ज्यादा हावी हो जाती है कि वो हमारे बॉडी को पेन देती है।
पेन के जो है ये कैसा, ये मेंटल होता है, ये है एक्चुअली सारी मानसिक परेशानियां, लेकिन वो परिलक्षित कहाँ होती है, वो हमारे शरीर पर होती है, हमारे बॉडी पर आकर के हमको सारी चीजें जो है वो हमको दिखने लगती हैं कि हाँ भाई ये कुछ परेशानियां हमको आ रही। तो अपने ही ग्रुप में हम लोग कई बार जिक्र भी किया कि लोग माफ नहीं कर पाए, बहुत चाहा कि आप माफ कर दीजिए, हमसे भी कहा गया, हमने भी बहुत कोशिश करी, धीरे 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 बहुत सारी चीजों को महसूस करने के बाद जब दर्द बढ़ता चला गया तब समझ में आया कि अगर हमने फॉरगिव नहीं करा तो ये पेन परमानेंट हमारे पास आ जाएगा। तो अपने को हमें कैसे बचाना है, किस तरह से हमको अपनी जो आध्यात्मिक यात्रा है इसको हम कैसे आगे की तरफ लेकर के चलें, मेन हमारा पर्पस ये है। चाहते तो हम सब वही एक ही चीज है ना कि मुक्ति मिल जाए, हमको मुक्ति मिल जाए, मुक्ति की बात हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन कैसे वो मुक्ति हमको मिल सकती है, क्योंकि हम इतने ज्यादा पेन में रहते हैं हर समय। और उसका मूल कारण क्या होता है, वो हमारा अहंकार, या हमारा अहंकार का मतलब हमारे थॉट्स, हम उससे अलग नहीं हो पाते। जब तक हम अपने अहंकार को नहीं छोड़ेंगे हमारे विचारों के ऊपर कोई भी रोक नहीं लग सकती है। यानी विचार और अहंकार, इसको अगर हम एक साथ समझे, ये साथ साथ चलेगा, ये अलग नहीं हो सकता है। अहंकार कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, थॉट से तो आ ही रहा है। हम जो इंफॉर्मेशन लेते हैं, देखो इंफॉर्मेशन हमने लिया, किसी इंफॉर्मेशन किसकी ली, हमने दूसरे की ली, दूसरे की इंफॉर्मेशन लेने के बाद क्या हुआ, हमारे अंदर एक कंपैरिजन आया, एक जजमेंट की फीलिंग आई, हम फिर उस दूसरे को जज करते हैं और अपने को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर क्यों हमारे अंदर कंपैरिजन और जजमेंट आ रहा है, क्योंकि हमारे अंदर ईगो है। तभी तो हम किसी को कर सकते हैं ना, हम ये कभी भी नहीं समझ पाते हैं कि जो भी कुछ है ये ईश्वर की बनाई हुई कृति है, किसी के अंदर कुछ गुण है, किसी के अंदर कुछ गुण है, तो हम उन गुणों को नहीं देख करके, चूंकि हमारे पूरी नजर अवगुणों के ऊपर रहती है, इसलिए धीरे धीरे हमारे अंदर शरीर में पेन आते चले जाते हैं। हर वक्त कहीं ना कहीं, कहीं पैर में दर्द है, कहीं घुटने का ऑपरेशन हो रहा है, कहीं दूसरी प्रॉब्लम से, आजकल तो बहुत ही नई प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो क्या रीजन हो सकता है उसका कि आजकल बहुत ज्यादा है, एक तो ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो गई है कि हमारा वजन जो है, हमारे पैर जो सबसे मजबूत हमारे बॉडी की जो हड्डी होती है वो फीमर होती है, उसके बाद भी वो हमारे बॉडी के वजन को नहीं ले पा रही है। तो ये इन चीजों को हम कैसे, इनसे अपने आप को अलग करें और कैसे हम अपनी आध्यात्मिक राह पर आगे बढ़े। तो अब इसमें एक और कथन बहुत अच्छा आता है कि हमारी यात्रा किधर से है, बाहर से अंदर की ओर। यानी हम किस में रहते हैं, हम 24 घंटे बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं। अगर हम अपना परिचय देते हैं तो कैसे देते हैं कि हम अपना नाम, अपना रंग रूप, अपना जेंडर, अपनी एजुकेशन, अपना सिटी, अपने पेरेंट्स, इसी से हम अपने को आइडेंटिफाई करते हैं ना। तो अगर हम केवल बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, जो कि सभी संतों का कहना है कि ये असत्य है। असत्य किस प्रकार से, क्योंकि ये नश्वर है, ये खत्म हो जाएगी। लेकिन हम अभी भी कहाँ पर हैं, जो मतलब हर वक्त हमारा जो ध्यान है वो हमारे शरीर के ही ऊपर रहता है कि उसको क्या तकलीफ आई। अब तकलीफ भी हम खुद लाए हैं, तो अभी हमें क्या करना है कि अपने बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ हमको मूव करना है, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होना है। तो वो हम कैसे हो, वो रास्ता हमें बताया तो जा रहा है कि आप ध्यान करिए, लेकिन ध्यान के बाद भी हम लोग उसमें नहीं, उस वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। तो ना पहुंच पाने का क्या कारण है, क्योंकि हम अपने बॉडी से अपनी आइडेंटिफिकेशन को छोड़ नहीं पा रहे। कहते हैं कि देखिए, हम मूवी देखने जैसे जाते हैं कि हम स्क्रीन को देखते हैं, वहां पे जिस समय हम जाते हैं स्क्रीन में हमको ब्लैंक दिखाई देता है, पूरी मूवी चलती है, उसमें मारकाट भी होती है, उसमें इश्क मोहब्बत भी होता है, उसमें बहुत कुछ आप देख के आते हैं। तो क्या आपने देखा स्क्रीन कैसा रहता है, स्क्रीन एक्चुअली ब्लैंक रहता है, स्क्रीन के ऊपर कोई ब्लड नहीं लग रहा है, स्क्रीन के ऊपर कोई चीज चिपक नहीं रही है।
हमेशा आप चाहे आप कभी भी उस चीज को, और एक मूवी खत्म होगी दूसरी मूवी आ जाएगी। तो ये जो ब्लैंक स्क्रीन है ये हमारी कॉन्शियसनेस से होती है। तो इस पे जो कुछ भी हम रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे साथ घटित हो रहा है वो एक पिक्चर की तरह चलता रहता है, लेकिन हमारा उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, हम बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अभी हमको उस इन्वॉल्वमेंट को कम करना है। और उसके ऊपर देखो, जब तक प्रकाश नहीं पड़ेगा, प्रोजेक्टर जो हम चलाते हैं उसके ऊपर प्रकाश नहीं पड़ेगा, तब तक वो मूवी हमको नहीं दिखेगी। अगर उसका पिक्चर हॉल की पूरी लाइट्स ऑन कर दी जाए तो क्या आपको आपको मूवी दिखेगी? नहीं दिखती है। वो एक पर्टिकुलर स्टाइल से जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तब वो हमको दिखाई पड़ती है, अदरवाइज नहीं दिखती है। तो ये जो आत्मा का प्रकाश हमारा जो होता है, जो हमारा ज्ञान का प्रकाश होता है, ये हमको समझने की एक वो देता है, रास्ता दिखाता है कि किस तरीके से हम इस बात को समझे कि जो कुछ भी हो रहा है ये सब असत्य है। और हमको कहाँ पे पहुंचना है, क्या चीज हमको प्राप्त करनी है? वो हमें प्राप्त करना है सच्चित आनंद, है ना। आनंद की स्थिति में हम सभी लोग आना चाहते हैं। जब हम बहुत ज्यादा पेन में रहते हैं तो हमारा क्या मन करता है कि इस पेन से हमको मुक्ति मिले, लेकिन वो मुक्ति हमको नहीं मिल पाती क्योंकि हम पूरी तरह से बाहरी दुनिया में लिप्त हैं। यानी जो अहंकार हमारा है उसको हम ड्रॉप नहीं कर पा रहे। तो सत क्या होता है? व्हाट इज सत? हाउ विल यू डिफाइन सत? सत होता है ईश्वर, परमात्मा, परम ब्रह्म जिसको हम कहते हैं, वो होते हैं सत्य। तो सत्य को हम दो, उसको हम बाइफरकेट भी कर सकते हैं, सत्य है तो असत्य भी है। तो सत्य कौन है? परमात्मा है। और असत क्या है? जो बाहरी दुनिया में जो प्रपंच चल रहा है जिसमें हम पूरी तरह से लिप्त हैं, तो वो है असत्य, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा। चाहे आप गीता में पढ़ लीजिए, कहीं भी पढ़ लीजिए, हर जगह ये बात बराबर बताई गई है कि शरीर नश्वर है, लेकिन हमारा पूरा ध्यान चूंकि शरीर पे है, तो हम असत में ही रह जाते हैं। तो सत्य को प्राप्त करने के लिए क्या तरीका हो सकता है? हम पहले असत्य को छोड़ें। छोड़ नहीं सकते हैं, ये उसका छोड़ने का मतलब ये नहीं कि हम अपने शरीर को छोड़ देंगे आज। उसमें जो हमारी आसक्ति है, जो बहुत ज्यादा हम उसमें लिप्त रहते हैं, उस आसक्ति को हमें छोड़ना है। क्योंकि अगर शरीर नहीं है तब तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो ना काम। तो शरीर का होना आवश्यक है, लेकिन अपनी इंद्रियों को निग्रह भी करना है, उसको उसको हमें स्टॉप करना है। अगर उसमें हम पूर्णतया लिप्त नहीं होंगे तभी हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, यानी ईश्वर की प्राप्ति का जो हमारा मार्ग है। हम सब लोग पूजा क्यों रोज करते हैं? एक तो हम अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए उनसे दुआ मांगते हैं, सबके लिए कि सब लोग ठीक रहें। दूसरा हमारा क्या ध्येय होता है कि हमको मुक्ति मिल जाए, हम किसी प्रकार से सत्य को प्राप्त कर लें। तो सत्य को हम इतनी आसानी से हम प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि हम अपने ऊपर, हमारा कोई कंट्रोल नहीं। फिर आता है चित्त। चित्त क्या है? चित्त इज योर कॉन्शियसनेस। क्या क्या होता है देखिए, सबसे पहले आत्मा होती है, फिर हमारी कॉन्शियसनेस होती है। तो अगर हम धीरे इस बात को समझ ले कि हमारी कॉन्शियसनेस जो है, हमारी जो चेतना है, वो उसके अंदर ये जागृति आ जाए, ये अवेयरनेस आ जाए। कॉन्शियसनेस माने अवेयरनेस। हमारे अंदर ये जागृति आ जाए कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। अगर हम पूरे अपने आप को जो बाहरी प्रपंच में जो हम अपने को लिप्त करे हुए, उससे थोड़ा सा हम अपने को हटा लें, सत्य की तरफ बढ़ेंगे, तो हमारे हमको समझ में आएगा कि हाँ, परम ब्रह्म को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे ही चित्त और सत्य का मिलन होता है, वहां पर क्या स्थिति होती है? वो है आनंद, पूर्ण आनंद। ठीक है ना। क्योंकि हम लोग अभी क्या चाहते हैं? आनंद ही तो चाहते हैं, ब्लिसफुल स्टेट में हम सभी लोग रहना चाहते हैं। क्योंकि रोज की परेशानियों से, दुखों से हम बहुत परेशान हो जाते हैं। आज ये तकलीफ है, आज ये हो गया, आज वो हो गया, इस यही सब हम करते रहते हैं। घूम के आ गए तो फिर हम दुखी हो गए, क्यों कविता जी? अब क्या करें? अभी जो नहीं जा पा रहा है वो ये सोचेगा हम तो जा ही नहीं पा रहे। यानी हर वक्त कहाँ पे ध्यान है? बाहरी दुनिया में। तो अगर हम इस भेद को समझ लें धीरे धीरे,
कि सत्य के दो भाग हो सकते हैं, उसको हम बाइफरकेट कर सकते हैं, सत्य और असत्य, यानी परमात्मा और शरीर। और और उसके बाद आ गई हमारी अवेयरनेस। तो जब हमारे अंदर ये समझ आ जाएगी, तब हम पूर्ण आनंद की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कबीरदास जी ने, और वो हमें क्यों नहीं ईश्वर मिलता है? बुद्धत्व तो बहुत कम लोगों को प्राप्त हुआ ना। एनलाइटनमेंट किसका हुआ? बुद्ध का हो गया, महावीर का हो गया, कबीरदास जी का हो गया। तो ऐसे ही लोगों का तो एनलाइटनमेंट हुआ था, क्योंकि उनको मृत्यु का भय नहीं था, उनके अंदर अपने शरीर के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी। तो उन्होंने, कबीरदास जी ने कितनी अच्छी बात कही थी कि इसको पहले हम लोग नहीं समझते, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाये। ये हम लोग बचपन से पढ़ रहे थे इस चीज को। तो ये हम उसको फिजिकल रूप में समझते थे कि पतली सी गली है, इसमें गुरु घुस गए तो मैं नहीं घुस पाया, और अब गुरु निकले तो मैं घुस गया। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या है? मैं मेरा अहंकार है। तो जब तक हम उस अहंकार को नहीं छोड़ेंगे, तब तक ईश्वर से हमारा साक्षात्कार हो ही नहीं सकता है। तो प्रेम गली अति साकरी जामे दो, जहां पे द्वैत खत्म हो जाता है, यहाँ पर क्या आ गया? अद्वैत आ गया, यानी एक सत्ता रह गई, केवल एक सत्ता, और वो सत्ता है परमात्मा की। तो उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमको क्या चीज को छोड़ना है? अपने अहंकार को। अहंकार हमारा कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? वो हमारे बाहरी वस्तुओं से, हमारे जो शरीर से का धर्म है जिसमें हम लिप्त हैं, उसकी वजह से हम उसको नहीं छोड़ पा रहे। एक बड़ा अच्छा उदाहरण आया था कि जब हम बाजार से कोई चीज खरीदने जाते हैं, तो उसपे मेडिसिन पे या जो भी हम खाने की चीजें खरीदते हैं, उस पर हम एक्सपायरी डेट चेक करते हैं ना। एक हम पाउडर क्रीम भी खरीदते हैं तो उसके ऊपर हम देखते हैं इस पे एक्सपायरी डेट पड़ी है कि नहीं पड़ी है, चेक करते हैं कि नहीं करते हैं। तो जब हम लोग बने तो हमारे ऊपर कोई एक्सपायरी डेट है ही नहीं। जब ईश्वर ने हमको बनाया तो वो हमें पता ही नहीं है। तो हम इसीलिए हम बहुत ज्यादा उसमें लगे हुए हैं, क्योंकि हमको अपनी एक्सपायरी डेट नहीं पता है। अगर वो हमें पता हो तो सकता है हम ज्यादा मुक्त भी हो सकता है हम ज्यादा डर में भी जी सके। दोनों दोनों अवस्थाएं हो सकती, शायद इसीलिए उन्होंने नहीं इस चीज को डाला है। तो देखिए हर चीज के को समाप्त होना है। जो चीज हमारे यूज की नहीं होती है, हम उसको क्या करते हैं? डस्टबिन में उठा के हम फौरन डाल देते हैं कि नहीं ये अब हमारे किसी मतलब की नहीं रह गई। ऐसे हम भी डाल दिए जाएंगे जब हमारी एक्सपायरी होगी। लेकिन तब तक, जब तक अगर शरीर नहीं है, तो हम किसी भी धर्म का निर्वाह नहीं कर सकते। तो शरीर का होना भी आवश्यक है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होना है। ये सबसे बड़ी जो शिक्षा है वो ये है। तो थॉट से हम अगर शुरू करते हैं, और आप देखिए आज हम यहाँ तक पहुंचे, एक थॉट जो है वो हमको कहाँ से कहाँ तक पहुंचा सकता है। वही एक पॉजिटिव थॉट हमको कितनी एनर्जी दे सकता है, और एक नेगेटिव थॉट हमको हमारी एनर्जी को ड्रेन कर सकता है, हम किस हद तक गिर सकते हैं। तो ये जो अवेयरनेस हमारे अंदर है, ये कैसे आए, इसी पे हमको पूरे टाइम वर्क करना है। तो इसके लिए हम ध्यान तो करते ही हैं। बहुत से लोग जो ध्यान नहीं कर पाते, वो पूजा पाठ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, वो हर तरह से ईश्वर का वो भी एक मार्ग है धीरे धीरे चलने के लिए। लेकिन इनमें सब में जो श्रेष्ठ माना गया है वो ज्ञान मार्ग माना गया है। भक्ति मार्ग में देखिए मीरा ने जैसे करा, कितनी तपस्या करी, कितना कष्ट झेला तो उन्हें कृष्ण मिले। कर्म योग तो वैसे ही बहुत कहते हैं मुश्किल है, क्योंकि कर्म में मैं लिप्त होता है। कृष्ण कहते हैं कि मैं छोड़ दो तो कर्म आपको लगेगा ही नहीं। ज्ञान में क्या है? तीनों अलग नहीं है, ज्ञान से ही हमें भक्ति मिलती है। ज्ञान का रास्ता कहते हैं शुष्क है, लेकिन फिर भी आसान है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सब कुछ छोड़ देना है। तो जितना हम छोड़ते जाएंगे, उतना हमारा बैगेज हल्का होता जाएगा। हमने अपने चारों तरफ जो एक वातावरण अपने लिए बना रखा है परेशानियों का, उससे हमको मुक्ति मिल सकती है, अगर हम इसके ऊपर हम ठीक से काम करते हैं। तो अगर नहीं करते तो हम फिर वहीं पर आकर के फंस जाते हैं। तो आज इस सत्र को मैं यहीं पर रोकती हूँ।